यह वीडियो किसी को समझाने के लिए नहीं बनाया गया है। न इसमें कुछ नया सिखाया जाएगा, न किसी अनुभव को सही या गलत ठहराया जाएगा। यह शुरुआत इसलिए है कि जो भी अभी शरीर और मन में चल रहा है वह थोड़ा सा सुरक्षित महसूस कर सके। इसलिए अगर आप इसे सुन रहे हैं तो बेहतर है कि इसे ऐसे न सुने जैसे कोई जानकारी ले रहे हो, या चलते फिरते, काम करते हुए, या आधे ध्यान से सुनने की चीज़ नहीं है। अगर संभव हो तो रात का समय चुनें, दिन के शोर के बाद का समय, जब शरीर पहले ही थोड़ा ढीला होता है। लेटकर या आराम से बैठकर, ईयरफोन लगाकर, बहुत धीरे धीरे। यह कोई नियम नहीं है, कोई ज़रूरी शर्त नहीं है। यह सिर्फ एक निमंत्रण है, ताकि सुनना शरीर के लिए बोझ न बने। इस वीडियो में हम उन अनुभवों की बात करेंगे जिन्हें लोग अक्सर शब्दों में बांध देते हैं। नाद, कंपन, भीतर की आवाज़, अचानक का मौन, शरीर में हलचल, गर्मी, बहाव, या कुछ ऐसा जो पहले कभी ध्यान में नहीं आया था। अगर आपके साथ इनमें से कुछ भी हो चुका है या अभी हो रहा है, तो यहाँ आपको ठीक करने की कोई कोशिश नहीं की जाएगी। न इसे बढ़ाने की बात होगी, न दबाने की। या कोई यह नहीं कहेगा कि यह सही है या गलत। यह भी नहीं कहा जाएगा कि इसे रोको या पकड़ो। यह बहुत ज़रूरी है कि यह शुरुआत आपके भीतर यह भरोसा बैठाए कि जो कुछ भी उभर रहा है वह आपके खिलाफ नहीं है। अक्सर जब ऐसे अनुभव आते हैं तो शरीर सिकुड़ जाता है, मन चौकन्ना हो जाता है, और उसी पल डर या उत्सुकता पैदा होती है। यह भूमिका उसी सिकुड़न को थोड़ा थोड़ा ढीला करने के लिए है। आगे इस पूरे सत्संग में हम यह नहीं ढूंढेंगे कि नाद क्या है, कंपन क्यों है, या मौन किस स्तर का है। हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि जब ऐसा कुछ होता है तो मन कैसे अर्थ बनाता है, शरीर कैसे प्रतिक्रिया देता है, और बिना जाने समझे हम कैसे किसी अनुभव के ऊपर अपने ऊपर बैठा लेते हैं। यह कोई विरोधी बातचीत नहीं होगी, न विज्ञान के खिलाफ, न शास्त्रों के खिलाफ, न किसी परंपरा के खिलाफ। यह समझने की एक बहुत शांत कोशिश होगी। ध्यान में उभरने वाली चीज़ें कैसे अनुभव बनती है, कैसे शब्द पाती है, और कैसे धीरे धीरे पहचान का रूप ले लेती है। पूरे समय यह याद रखा जाएगा कि सुनने वाला कोई समस्या नहीं है जिसे ठीक करना हो। यह वीडियो किसी को बदलने के लिए नहीं आया, यह बस ठहरने की अनुमति देता है। अगर बीच बीच में आपका ध्यान भटके, नींद आए, या शरीर और ढीला हो जाए, तो वह भी बिल्कुल ठीक है। यह किसी जागरूकता को बनाए रखने की कोशिश नहीं है, कोई साधना पूरी करने का लक्ष्य नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि जो हो रहा है उसे थोड़ी देर बिना छेड़े देखा जाए। यहीं से शरीर का पहला संकेत मिलता है कि उसे सतर्क रहने की जरूरत नहीं, और मन का पहला संकेत मिलता है कि वह किसी दौड़ में नहीं है। अब बात करेंगे नाद, कंपन और मौन कैसे दिखाई देते हैं। जब ध्यान गहराता है तो बहुत बार कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसके लिए हमारे पास पहले से तैयार शब्द नहीं होते, और शायद यहीं से असहजता शुरू होती है। कोई कहता है कि कानों में सीटी जैसी आवाज़ आने लगती है। कोई कहता है जैसे भीतर कोई बहुत महीन भिनभिनाहट चल रही हो। किसी को अपनी ही सांस बहुत साफ सुनाई देने लगती है। किसी को दिल की धड़कन जैसे पास आ जाती है, और किसी के लिए अचानक ऐसा होता है कि सब कुछ चुप हो जाता है। इतनी चुप्पी कि पहले डर लगता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ गायब हो गया हो। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह समझना नहीं है कि यह क्या है, यह समझना ज़रूरी है कि यह अकेले किसी एक के साथ नहीं होता। अक्सर साधक यही सोचता है कि शायद मेरे साथ ही कुछ अजीब हो रहा है, शायद मैं ठीक से ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, या शायद मैं किसी गलत दिशा में चला गया हूँ। लेकिन अब जब कोई बहुत ईमानदारी से बैठकर सुनता है तो पता चलता है कि अनुभव अलग अलग शब्दों में बताए जाते हैं, पर उनकी जड़ बहुत मिलती जुलती होती है। यह नाद, यह कंपन, यह मौन, ये किसी खास व्यक्ति के लिए आरक्षित नहीं है। यह ऐसे ही हैं जैसे अंधेरे में लोगों को धीरे धीरे रोशनी की आदत हो जाए। पहले जो दिखता नहीं था वह दिखने लगता है, और जब पहली बार ऐसा होता है तो मन तुरंत पूछता है, यह क्या है, क्यों हो रहा है, अब आगे क्या होगा।
अभी इस प्रवाह में उन सवालों को जवाब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अभी सवाल ज़रूरी नहीं है। अभी ज़रूरी है यह सुनने वाले के भीतर यह भाव बैठ जाए कि वह किसी गलती में नहीं है। अगर भीतर कोई आवाज़ सुनाई देती है तो वह कोई घोषणा नहीं है। अगर कंपन महसूस होता है तो वह कोई संदेश नहीं है। अगर मौन उतरता है तो वह कोई अंत नहीं है। ये सब अनुभव के बहुत सामान्य रूप है। जब मन का शोर थोड़ा सा कम होता है तो ये सब चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। और एक बात और, जो आपको बात कही जा रही है, यह किसी को शांत करने के लिए नहीं लिखा गया। यह सिर्फ यह देखने के लिए है कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह मानव अनुभव की सीमा के बाहर नहीं है। और यहीं अकेलापन टूटता है। जब अकेलापन टूटता है तो डर अपने आप थोड़ा ढीला पड़ता है। और जब डर ढीला पड़ता है तो देखने की जगह बनती है। अब बात करेंगे, जब भी हमें ध्यान करते हैं तो ये सब चीज़ें क्यों उभरती है, क्या कारण है। जब कोई व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो कुछ देर तक कुछ नहीं करता, तो बाहर से देखने पर लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। यह बदलाव कोई नई चीज़ पैदा करने का नहीं होता। यह बदलाव उस ओर के घटने का होता है जो हमेशा से चलता रहा था। हम दिन भर इतनी सारी आवाज़ों में जीते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि शरीर खुद भी लगातार कुछ कह रहा है। सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, मांसपेशियां कस और ढीली हो रही है, नसों में हल्की हल्की तरंगें उठ रही है। यह सब हमेशा होता है, बस सुनाई नहीं देता। ध्यान में बैठते ही कोई जादू नहीं होता, न कोई शक्ति जागती है, न कोई नई परत खुलती है। बस यह होता है कि मन का दौड़ना थोड़ा सा धीमा पड़ने लगता है। और जैसे ही मन की भागदौड़ धीमी होती है, ध्यान अपने आप शरीर की ओर लौटने लगता है। अब यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी कमरे में पंखा बंद कर दिया जाए। जब तक पंखा चलता है कमरे की बहुत सी हल्की आवाज़ें दबी रहती है। पंखा बंद होते ही कोई नई आवाज़ पैदा नहीं होती, बस वही आवाज़ें जो पहले से थी अब साफ सुनाई देने लगती है। ध्यान में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब मन का शोर घटता है तो शरीर के सूक्ष्म संकेत पहली बार जैसे सामने आते हैं। कभी लगता है कानों में कुछ गूंज रहा है, कभी लगता है कि भीतर कहीं कंपन है, कभी सांस बहुत साफ महसूस होती है, कभी दिल की धड़कन जैसे पास आ जाती है। यह सब इसलिए नहीं होता कि ध्यान में कुछ पैदा कर दिया, यह इसलिए होता है कि अब सुनने वाला थोड़ा ज़्यादा मौजूद है। शरीर हमेशा से अपने तरीके से बोलता रहा है, बस मन उसे सुन नहीं रहा था। जब ध्यान में मन शांत होता है तो शरीर की भाषा पहली बार समझ में आने लगती है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जिस तरह शांत कमरे में घड़ी की टिक टिक ज़्यादा तेज लगने लगती है, उसी तरह शांत मन में शरीर की हलचल ज़्यादा साफ सुनाई देने लगती है, महसूस होने लगती है। घड़ी तेज नहीं हो जाती, सिर्फ सुनने वाला अब ध्यान दे रहा होता है। ध्यान में भी यही होता है, इसलिए कंपन हो, नाद हो, अचानक मौन हो या भीतर की कोई हल्की आवाज़, इनमें से कुछ भी अलग से पैदा नहीं हुआ। बस जो हमेशा था वह अब छिपा नहीं रह जाता। और जब यह बात धीरे धीरे बैठती है तो डर अपने आप थोड़ा ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं रहती, कुछ रोकने की जरूरत नहीं रहती और कुछ ठीक करने की भी नहीं, बस देखना बसता है। जब तक बस अनुभव रहता है तब तक उसमें कोई बोझ नहीं होता। ध्यान में बैठा व्यक्ति किसी हल्की आवाज़ को सुनता है, किसी कंपन को महसूस करता है या अचानक गहरे सन्नाटे में उतर जाता है। उस क्षण कुछ भी गलत नहीं होता, कुछ भी बड़ा नहीं होता, कुछ भी विशेष नहीं होता। बस एक अनुभूति होती है। लेकिन यहीं एक बहुत महीन मोड़ आता है। मन जो अब तक थोड़ा शांत था, धीरे से अपना पुराना काम फिर शुरू करता है। वह पूछता है, यह क्या है। और जैसे ही यह सवाल उठता है, नाम अंदर प्रवेश करता है। कभी कोई कह देता है यह नाद है, कभी कोई कह देता है यह शक्ति है,
कभी कोई कह देता है यह जागरण है। वो ध्यान रहे, अनुभव उस पल बदला नहीं होता, वही कंपन है, वही आवाज़ है, वही सन्नाटा है, बदलता है सिर्फ मन। नाम लगते ही मन का रिश्ता अनुभव से बदल जाता है। जो अनुभव कुछ पल पहले ही हल्का था अब भारी होने लगता है, क्योंकि नाम अपने साथ अर्थ लेकर आता है और अर्थ अपने साथ कहानी। अब मन सिर्फ महसूस नहीं करता, वह सोचने लगता है, यह अच्छा है या नहीं, यह आगे बढ़ेगा या रुकेगा, यह सही दिशा है या गलत। अनुभव अब बस अनुभव नहीं रहता, वह कुछ बन जाता है जिसे समझना है, पकड़ना है या बचाना है। यहीं से भ्रम की शुरुआत होती है। ध्यान में कोई नई उलझन पैदा नहीं होती, उलझन नाम के साथ आती है। नाम लगते ही मन अपने पुराने ढांचों में लौट आता है। वह तुलना करने लगता है, वह भविष्य की कल्पना करने लगता है, वह डर और उम्मीद दोनों पैदा करने लगता है। और यह सब इतना धीरे होता है कि साधक को खुद पता नहीं चलता कि कब वह अनुभव में नहीं, उसके अर्थ में उलझ गया। यहाँ न अनुभव गलत है, न नाम गलत है, बस यह देखा जा सकता है कि नाम अनुभव को वह भार दे देता है जो उसमें पहले नहीं था। और जब यह बात साफ दिखने लगती है तो एक गहरी राहत आती है, क्योंकि तब समझ में आता है कि उलझन अनुभव में नहीं थी, वह तो सोच में आई थी। अनुभव अब भी वैसा ही है, बस उसे देखने वाला थोड़ा ज़्यादा जागरूक हो गया। जब अनुभव नाम के साथ जुड़ जाता है तो मन के भीतर दो धाराएं एक साथ चलने लगती है। एक धारा डर की होती है, दूसरी आकर्षण की। और यह दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, यह साथ साथ उड़ती है। डर इसलिए नहीं उठता कि शरीर के भीतर कुछ गलत हो रहा है, अक्सर सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है। डर उठता है क्योंकि मन अपने परिचित नियंत्रण को ढीला पड़ता हुआ महसूस करता है। जिस मन को सोचने, समझने, निर्णय लेने की आदत रही है, वह अचानक खुद को पीछे हटता हुआ पाता है। अनुभव मन से तेज चल रहा होता है और मन इस बात से असहज हो जाता है। उसे लगता है कि कहीं मेरी पकड़ ढीली तो नहीं पड़ रही, कहीं मैं कुछ खो तो नहीं रहा। यही डर जन्म लेता है। लेकिन इसी क्षण एक दूसरी चीज भी साथ साथ उभरती है, एक बहुत सूक्ष्म आकर्षण। क्योंकि जो नियंत्रण से बाहर लगता है वह साधारण नहीं लगता। मन धीरे से यह भी सोचने लगता है कि कुछ खास हो रहा है और यह बहुत मानवीय है। जब कुछ अनजाना होता है तो वह डर भी देता है और खींचता भी है। डर इसलिए कि वह जाना पहचाना नहीं है, आकर्षण इसलिए कि वह रोजमर्रा से अलग है। यहाँ कोई दोष नहीं है, कोई गलती नहीं है, यह मन का स्वाभाविक ढंग है नए अनुभव से मिलने का। लेकिन जब डर और आकर्षण दोनों साथ साथ चलते हैं तो मन और भी उलझने लगता है। डर कहता है सावधान रहो, आकर्षण कहता है इसे पकड़ लो। और इन दोनों के बीच साधक अंदर ही अंदर थकने लगता है। वह अनुभव को छोड़ भी नहीं पाता और पूरी तरह पकड़ भी नहीं पाता। यहीं से अस्थिरता आती है, ध्यान में नहीं, अनुभव में नहीं, बल्कि मन के रिश्ते में। वो जब यह बात धीरे धीरे दिखने लगती है तो एक गहरी कोमलता जन्म लेती है, क्योंकि तब समझ में आता है कि डर भी दुश्मन नहीं था, आकर्षण भी कोई अपराध नहीं था। दोनों सिर्फ यह बता रहे थे कि मन अपनी पुरानी आदतों से थोड़ा बाहर आ रहा है। और जैसे ही यह देखा जाता है, डर थोड़ा ढीला पड़ता है, आकर्षण भी अपनी पकड़ छोड़ने लगता है। अनुभव वैसा ही रहता है, बस उसे देखने वाला अब थोड़ा ज़्यादा शांत हो जाता है। जब मन अनुभव से थोड़ा पीछे हटकर देखना सीखता है, तब शास्त्रों की भाषा अपने आप समझ में आने लगती है। उपनिषद, गीता, योग सूत्र ने कहीं चिल्लाते नहीं कि वे किसी अनुभव को पकड़ने के लिए उकसाते नहीं। उनकी भाषा हमेशा शांत रही है, जैसे कोई बहुत पुराने समय से इंसान के भीतर चल रही बात को धीमे स्वर में दोहरा रहा हो। जहाँ नाद उठता है, जहाँ भीतर कंपन महसूस होता है, जहाँ अचानक मौन गहरा हो जाता है, वहाँ शास्त्र कहते नहीं कि इसे रोको,
और वे यह भी नहीं कहते कि यहीं ठहर जाओ। उनकी दृष्टि न विरोध की है न समर्थन की। वे बस इतना साफ दिखाते हैं कि जो कुछ भी आता जाता है, जो महसूस होता है, जो बदलता है, वह देखा जा सकता है। नाद भी, कंपन भी, मौन भी। लेकिन जिसे देखा जा रहा है वह लक्ष्य नहीं बनता, क्योंकि लक्ष्य हमेशा आगे रखा जाता है और जो देखा जा रहा है यही मौजूद होता है। शास्त्र किसी अनुभव को ऊंचा या नीचा नहीं कहते, न ही करते। वे बस उसकी जगह दिखा देते हैं, और यह जगह हमेशा दृश्य की होती है, दृष्टा की नहीं। यही बात चुपचाप एक बीज गिरता है। कोई घोषणा नहीं होती, कोई यह नहीं कहता कि अब तुम साक्षी हो। बस एक समझ धीरे धीरे पकने लगती है कि तुम जो सुन रहा है नाद को वह नाद नहीं, जो देख रहा है कंपन को वह कंपन नहीं, जो मौन को महसूस कर रहा है वह मौन में बंधा नहीं। बस इस समझ में कोई उत्साह नहीं होता, कोई गर्व नहीं होता। यह बहुत साधारण लगती है, जैसे कोई बात हमेशा से सच रही हो, बस ध्यान में अब आई हो। यही साधना कुछ करने से हटकर देखने में डलने लगती है, और देखने में कभी शोर नहीं होता। अब बात करेंगे कि असली चूक कहाँ होती है साधक की। यहाँ बात किसी गलती को पकड़ने की नहीं है। यहाँ किसी को सही या गलत ठहराने का कोई इरादा नहीं है। यहाँ सिर्फ बहुत धीरे से एक बात खुलती है। साधक न आवाज़ में फंसता है, न उस सीटी जैसी ध्वनि में जो भीतर कभी कभी उभर आती है, न वह कंपन में फंसता है जो शरीर में लहर की तरह चलता है, न वह मौन में फंसता है जो अचानक सब कुछ ढक लेता है। अगर वास्तव में ईमानदारी से देखा जाए तो ये सब आते हैं और चले जाते हैं, कोई रुकता नहीं। असली चूक वहाँ नहीं होती जहाँ अनुभव होता है। चूक वहाँ होती है जहाँ एक वाक्य चुपचाप जन्म ले लेता है, मेरे साथ हो रहा है। यही अनुभव कहानी बनता है, यही ध्वनि पहचान ले लेती है, यही मौन मेरी उपलब्धि बन जाता है, यही कंपन मेरी स्थिति लगने लगता है। अनुभव अब भी वही रहता है, उसकी तीव्रता शायद उतनी ही होती है, लेकिन मन का रिश्ता बदल जाता है। अब देखने के बजाय पकड़ शुरू हो जाती है, और यह पकड़ किसी जिद से नहीं आती, यह बहुत मानवीय है। मन हमेशा कहानी चाहता है, पहचान चाहता है, किसी ठिकाने की तलाश करता है, और जैसे ही वह कहता है यह मेरे साथ हो रहा है, वहीं हल्कापन भारी होने लगता है। ध्यान बोझ नहीं बनता, लेकिन उसके बारे में सोच बोझ बन जाती है। यह समझ किसी समाधान की तरह नहीं आती, यह कुछ करने को नहीं कहती, यह बस इतना दिखा देती है कि फंसाव अनुभव में नहीं, अनुभव के मालिक बनने में है। और जैसे ही यह दिखता है, कुछ अपने आप ढीला पड़ने लगता है। कोई प्रयास छोड़ना नहीं पड़ता, कोई डर हटाना नहीं पड़ता। बस देखने में थोड़ी जगह आ जाती है, और उस जगह में अनुभव अब भी आता है, मौन अब भी उतरता है, कंपन अब भी चलता है, लेकिन कोई उनमें फंसा हुआ नहीं होता। अब बात करते हैं जहाँ देखने वाला अपने आप स्पष्ट होने लगता है। यह शब्द अपने आप धीमे होने लगते हैं, क्योंकि अब कुछ समझने को, समझाने को बचा नहीं होता। नाद आता है, कुछ देर ठहरता है, फिर कहीं गुम हो जाता है। कंपन कभी तेज होता है, कभी बहुत हल्का, कभी लगता है पूरा शरीर उसमें बह रहा है, और कभी कुछ भी नहीं। मौन भी टिकता नहीं, वह भी आता है और चुपचाप चला जाता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो इनमें से कुछ भी स्थायी नहीं है, और यही एक बहुत साधारण सवाल उठता है। अगर नाद बदल रहा है, अगर कंपन बदल रहा है, अगर मौन भी रुक नहीं पा रहा, तो जो आज इन सबको देख रहा है वह क्या है? यह सवाल किसी उत्तर की मांग नहीं करता, यह कोई पहेली नहीं, यह बस ध्यान को बाहर से अंदर मोड़ देता है। यहाँ कोई यह नहीं कहता कि यही साक्षी है, क्योंकि जैसे ही नाम रखा वही पुरानी आदत फिर लौट आएगी। यह सिर्फ इतना साफ होता है कि देखना पहले से ही हो रहा है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, उसे पकड़ना नहीं पड़ता, उसे बनाना नहीं पड़ता। यह किसी अनुभव पर निर्भर नहीं है, न नाद पर,
न मौन पर न कंपन पर। वे उसके सामने उड़ते हैं और उसी में गिर जाते हैं। और जब यह धीरे धीरे बैठता है तो एक बात अपने आप होती है। प्रयास ढीला पड़ जाता है, ध्यान को साधने की जल्दी नहीं रहती, अनुभव को पकड़ने की घबराहट नहीं रहती, कुछ छूटता नहीं, फिर भी हल्कापन आ जाता है। यह कोई उपलब्धि नहीं लगती, यह कोई अवस्था नहीं लगती, बस ऐसा लगता है जैसे जो हमेशा यहाँ था उसे पहली बार छेड़ना बंद कर दिया हो, और उसी न छेड़ने में देखने वाला अपने आप स्पष्ट हो जाता है। अब आखिरी में हम कुछ समापन में कहेंगे, अब कुछ भी समेटने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि जो कुछ भी कहा गया वह किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए नहीं था। या न यह कहा जाएगा कि यही सही है, न यह कि यहीं रुक जाना है, और जो आया वह अपने समय पर आया, जो गया वह अपने आप गिर गया। ध्यान में जो भी उभरा, नाद, कंपन, मौन, डर, आकर्षण, स्पष्टता या उलझन, सब देखे गए, और यही पर्याप्त है। यह समझ धीरे धीरे बैठती है कि देखे जाने योग्य चीज़ों को बचाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये आती है और चली जाती है, और जो उन्हें आते जाते देख रहा है वह किसी अवस्था में नहीं, वह किसी खतरे में नहीं, वह किसी उपलब्धि पर टिका नहीं, उसके लिए कुछ साबित करना बाकी नहीं रहता। यही एक अद्भुत सूक्ष्म आराम उतरता है। ऐसा आराम जो कोशिश से नहीं आता, ऐसा आराम जो कुछ पाने से नहीं आता, बस कुछ न करने में उभर आता है। अब सब थकने लगते हैं, वे अपना काम कर चुके होते हैं, और जब शब्द ढीले पड़ते हैं तो कोई खालीपन नहीं डराता, क्योंकि खालीपन भी देखा जा रहा है, और जो देख रहा है उसे समाप्त होने का कोई डर नहीं होता। यही बात अपने आप रुक जाती है, बिना घोषणा के, बिना निष्कर्ष के, बिना किसी अंतिम पंक्ति के। बस धीरे धीरे खुद ही शब्द चुप हो जाते हैं।